तो देखो राजस्थान सामान्य अध्ययन को टेस्ट नंबर के है 45। जिये कि थाने पता ही है राजस्थान स्टेट की कोई भी सर्विस है, कांस्टेबल से लेकर, इन दिनों कांस्टेबल के रिजल्ट आ रहे हैं ना, कांस्टेबल से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर, सारे एग्जाम राजस्थान स्टेट की कोई भी भर्ती है, उसमें राजस्थान जीएस की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो ये हर 100 मार्क आपका पेपर होता है, 5 से 7 टॉपिक होते हैं, और वो क्लास में जो होते हैं वही होते हैं, और उसका आप टेस्ट करते हैं, फिर आप देखते हो कि मेरे कितने आ रहे हैं, 50 में 48, 47, 45 जो भी आ रहा है। तो उससे दो चीजें होती है, एक तो आपका आंकलन हो जाता है, मूल्यांकन हो जाता है कि मैंने पढ़ा है वो सही है गलत है, या हम पढ़ रहे हैं उस हिसाब से, और ये जो पेपर है वो थोड़ा सा उस हिसाब से जैसे अभी चल रहा है उस हिसाब से अपन प्रयास कर रहे हैं। तो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ ठीक है, मेरे टॉपिक भी याद है, एक नैतिक दबाव रहता है, आप 7 दिन में मेहनत करके ये सब चीज़ें करते हैं। तो 7 दिन की मेहनत के बाद जब ये रिजल्ट पेपर होता है, फिर आप अपना रिजल्ट देखते हैं, तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ मैं सही पढ़ रहा हूँ, और यही चीज़ चाहिए होती है ना, इस यात्रा के दौरान। तो देखेंगे अपन, 50 सवाल है। पहला क्या सवाल है, बिजोलिया किसान आंदोलन के से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं है। देखो थोड़ा प्रयास करो कि जैसे पेपर जब आप सवाल पढ़ते हो तो एक एक चीज को पॉइंट करना है। तुम लोग क्या करते हो, बहुत से बच्चे, जैसे मैं जब बोल रहा होता तो वो अपने पेपर में देख रहा होता है, थोड़ा बोर्ड की तरफ ध्यान रखो ताकि आप कि कैसे पेपर को सवाल को वहां डील करना है। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं है, जो सदस्य नहीं है उनका पूछा है। तो रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह, मेहता तख्त सिंह, बिंदुलाल भट्टाचार्य, अनुत्तरित। इसमें ध्यान रखना, सवाल घुमाया, द्वितीय जांच का पूछा है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने पूछा है। तो द्वितीय जांच में बिंदुलाल भट्टाचार्य नहीं थे, 1919 वाले में थे बिंदुलाल भट्टाचार्य, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिंदुलाल भट्टाचार्य। देखो गुरुजी अल्यो, वो तो गलत हो गया हमारा है। दूसरा सवाल, किसान पंचायतों को मजबूत करने के लिए पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना कब की गई। पूर्वी मेवाड़ परिषद 1922, शाबाश 1922। नेक्स्ट देखो, कथन कारण वाले आजकल सवाल खूब आते हैं। तो 1938 कथन ए क्या कह रहा है, कथन ए कह रहा है कि 1938 में विभिन्न राज्यों में प्रजामंडल की स्थापना हुई, सही बात है। 38 में हरिपुरा अधिवेशन, आईएनसी का हरिपुरा अधिवेशन, उन्होंने कहा कि प्रजामंडल की स्थापना करो। कह दे रहा है 1938 में कांग्रेस ने राज्यों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट की, ये बात भी क्या सही है। और प्रजामंडलों का उद्देश्य यही था कि वो अपने जन प्रशासन भागीदारी तो सुनिश्चित करना ही है, राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे जो आंदोलन है उनको धरातल पे है ना काम करेंगे प्रजामंडल, ऐसा है। तो ए और बी दोनों सही है, और ए बी की दोनों व्याख्या भी सही है, ए एक है दोनों ही सही है, और एक है कि ठीक व्याख्या करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3। नेक्स्ट, चौथा, किस आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसानों के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक समझौता का, आपको बताया था कौन सा था ये, बेंगू किसान आंदोलन, रामनारायण चौधरी और अनूप सिंह के बीच समझौता हुआ। तो फिर वहां के सरकार ने कह दिया कि ये तो क्या है, बोल्शेविक समझौता है। तो बेंगू, बेंगू कहां दे रखा है, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक थे। तो क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने का श्रेय किसको दिया जाता है, विजय सिंह पथिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट देखो, छठा, 1921-22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, ये तो पढ़ रखा है 1921 है, एक ही आंदोलन चला था ना, या भोमट भील आंदोलन, कौन, मोतीलाल तेजावत। आदिवासियों के मसीहा, आदिवासियों के बाबूजी, मेवाड़ के गांधी मोतीलाल तेजावत। उदयपुर के कोलियारी गांव के ओसवाल जैन परिवार में जन्म हुआ, तो मोतीलाल तेजावत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1922 में निमड़ा कांड होता है, यही है। 1922 में राजपुताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्न में से कौन थे। 1922 में राजपुताना गवर्नर जनरल के एजेंट निम्न में से कौन से थे, आपको याद है 1922 में एजीजी हॉलिन, तो रॉबर्ट कौन हो जाएगा, हॉलिन, रॉबर्ट हॉलिन। नेक्स्ट, बांसवाड़ा में स्थापित राजस्थान के जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम GGTU, बहुत बार हम जिक्र करते हैं, गोविंद गिरी ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा के पास में ही है, बांसवाड़ा जिला मुख्यालय के पास में ही है GGTU, गोविंद गिरी ट्राइबल यूनिवर्सिटी। गोविंद गिरी थे ना, कौन, भगत भील आंदोलन के प्रणेता, उनके नाम से वहां के जनजातीय विश्वविद्यालय उनका नाम किया है।
देखा आपने कई बार ये बीएसटीसी का पेपर जो है वो लेता है ना, वो बीएड का, ऐसे कई बार बीएड या ऐसा कुछ सेट का पेपर लिया था, बनाया था मतलब। ठीक है, तो जीजीटीयू बांसवाड़ा के पास में ही है, अभी नई यूनिवर्सिटी है जीजीटीयू। तो गोविंद गिरी, गोविंद गिरी क्या है, गोविंद गिरी, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नौवां, कौन सा युगम असुमिलित है, ये जरूर सवाल एकदम शांत मन से पढ़ना है, घबराना नहीं है। कौन सा असुमिलित है, मतलब दिमाग में याद रखो कि गलत पूछा है इसने। तो मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा सही है, डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या सही है, सिरोही प्रजामंडल जयनारायण व्यास गलत, ये हो जाएगा। सिरोही का तो कौन है, बोलो, गोकुल भाई भट्ट। तो करेक्ट आंसर गलत पूछा है। तीसरा, चौथा चेक कर लो, अलवर कुंज बिहारीलाल मोदी सही है। 10वां, सुमेलित करना है संस्था और संस्थापक। देखो हमने जितने भी चीजें पढ़ रखी है ना, पेपर जब आएगा ना, तो पेपर में कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको सवाल से संबंधित, मान लो एक सवाल में आपको 5 चीज पूछी है, लेकिन आपको 2 चीजें आ रही है, 3 चीजें नहीं आ रही, लेकिन फिर भी आप आंसर को करेक्ट कर दोगे। तो ये स्किल आप में होना चाहिए। जैसे ये वैसा ही सवाल है। पहला क्या है, मारवाड़ सेवा संघ, हिंदी साहित्य समिति, हरिजन सेवा समिति वर्धमान। तो वर्धमान आपको याद है कि वर्धमान तो वो कौन थे, जयपुर के थे ना, कौन, अर्जुन लाल सेठी। कहाँ है अर्जुन लाल सेठी, अच्छा। 4 में 4 चेक करो, 4 में 4 किस में आ रहे हैं, 4 में 4 तो गणा मारे हैं, पहले में, तीसरे में, चौथे में। दूसरा नहीं होगा, दूसरा काट दो। फिर है मारवाड़ सेवा संघ, तो मारवाड़ सेवा संघ चांदमल सुराणा सही है, मारवाड़ जोधपुर में चांदमल सुराणा, एक में एक। तो एक में एक कौन सा रहा है, एक में एक ये भी आ रहा है, और क्या रहा है, ये भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी घट गया। अब कौन सा बचा, ए और सी, 2 है। अब चेक करो, हरिजन सेवा समिति भोगीलाल पांड्या, तो ये भी सही है, 3 में 3, 3 में 3 कौन सा रहा है, 3 में 3 कौन सा रहा है, एक। तो इनको मतलब हिंदी साहित्य समिति ऑटोमेटिक हो जाएगा जगन्नाथ दास अधिकारी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इनको मतलब 1 2 3 4 सारा के सुमेलित है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है। विधानसभा की वो समिति जिसकी संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है। अच्छा सवाल है। याचिका, विशेषाधिकार, समस्त सरकारी आश्वासनों से संबंधित थी, और सामान्य प्रयोजन। तो आपने क्या लिखा, सामान्य प्रयोजन। देखो सामान्य कॉमन है, कॉमन में तो कितना ही उसके कॉमन है ना, क्या कॉमन है, तू ही आ जा, तू ही आ जा, तू ही आ जा, कॉमन है ना, वो तो कॉमन है। तो तू ही आ जा, तू ही आ जा स्पेशल है, तो फिर नहीं तने को नहीं आनो, तने को नहीं आनो, ठीक है। हाँ ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन से में सामान्य। अब देखो राजस्थान का प्रथम विधिक अधिकारी, ये तो बहुत इजी सवाल दे दिया। पहला विधिक अधिकारी कौन है, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता आर्टिकल 165, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165, आपको सारी बातें याद है। 13वां, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया। मेवाड़ का पूछा है, तो मेवाड़ में माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, चिरंजीव लाल मिश्रा, मोहनलाल सुखाड़िया। आपको तो ऐसे बता ही रखा है। पहला काटो तो चिरंजीव लाल मिश्रा, तो जयपुर को 3 नंबर काटो, बाकी सारा ही है। एम बताया था ना, तो 3 नंबर नहीं है मतलब, तो पहला ही आंसर हो जाएगा 1 2 4। इधर देखो, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किन उद्देश्यों के साथ की गई थी। बढ़िया सवाल है। राजस्थान सेवा संघ आरएसएस, आरएसएस कब, 1919 याद है ना, वर्धा महाराष्ट्र। 20 में कहा गया था, अजमेर में। तो आरएसएस क्या कह रहा है, शासक जागीरदारों के उचित अधिकारों का समर्थन करना। सही बात है क्या ये है। चलो एक बार रुको जरा सबर करो, क्लाइमेक्स अभी बाकी है कि नहीं है। दूसरा, जागीरदारों में परस्पर मैत्री संबंध पैदा करना है। क्या लग रहा है, लग रहा क्या है वो बताओ। चलो ठीक है। जनता की शिकायतों का निवारण करना, वो तो 1000% ही सही है। रियासतों की जनता को राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार करना है। अब ध्यान रखो, देखो इन टाइप का सवाल यदि सही करने लग गया तो अपन घबराना नहीं है। कई बच्चा तो देखता है घबरा जैसे, तो देखता ही कौन घबराना ध्यान रखनी है। तो देखो घबराओ जो अल्यो है, कुछ नहीं है, तुम सबर करो इधर देखो 3 और 4 थाने ठा पड़ गई, 3 और 4 सही है, पक्को सही है। तो पहले चेक करो, इसको थोड़ा थोड़ा चेक करना है। ये कट गया, ये भी कट गया। अब काटना तो आप 1 नंबर ही है।
तो गुरुजी दोनों कट गया। अब ओ बच्चों यार एक है, ओ बच्चों है, ये मतलब दो कट गया, दो बच्चे, एक मतलब आपनो सवाल सही होने की संभावना क्या है? 50% ज्यादा है। आपको एक बार ट्राई करना है, बार बार ट्राई करना है। वापस जाओ, पहले पहला और दूसरा दोबारा पढ़ो। शासक जमींदारों के उचित अधिकारों का समर्थन करना है, सही है क्या? पहली दृष्टया, प्रथम दृष्टया तुमने देखा कि अधिकारों, उनके राजाओं के अधिकारों की कैसे क्या क्या समर्थन करेगा, नहीं करेगा। बाद में तुम लोगों ने आंख फाड़ फाड़ के, क्या आंख फाड़ फाड़ के जब देखा तो आपको दिखाई दिया उचित। उचित मतलब जिक्को बांगो बने, जित तो भाई वो शासक वर्ग है तो जितो बने भी तो देना ही पड़सी, इंगो मतलब आ बात है, ठीक है। तो दूसरा ऑटोमेटिक ही हो जाएगा ठीक। वो सवाल जगह वो सही है, वो बहुत खतरनाक स्टूडेंट है। किंग किंग सही है। अरे वाह, तो तुम बहुत खतरनाक क्या हो, स्टूडेंट हो, तुम कभी भी विध्वंस मचा सकते हो, ठीक है। बोल देना पड़ोसियों को जाकर। नेक्स्ट, शेखावाटी का महत्वपूर्ण दुर्ग फतेहपुर दुर्ग किस श्रेणी में आता है? गिरी दुर्ग, पारिक दुर्ग, जल दुर्ग, दानवन या भूमि दुर्ग है? क्योंकि आपने अड़ा पहाड़ी कोनी मतलब यहाँ कोनी मानस को छोटी मोटी कोई 20 फुट की पहाड़ी पर तो कोई पहाड़ी कोनी में भूमि दुर्ग या दानवन दुर्ग में आ जाएगा। कौन सा? फतेहपुर दुर्ग। अरे चूरू घुमाई फतेहपुर है तो रतनगढ़ के करनी थे फतेहपुर, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा दुर्ग जयपुर जिले में नहीं है? जयपुर जिले में नहीं है चौमुआ दुर्ग, माधोराजपुरा का किला, लक्ष्मणगढ़ और नाहरगढ़। लिच्छमणगढ़, लिच्छमणगढ़ तो क्या डोटासरा जी को की घर है? लिच्छमणगढ़ तो वो तो सीकर में है, तो जयपुर में कौन? सिरोही जिले में स्थित बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? कुंभा। बसंतगढ़ करवाया था ना, करवाया था कुंभा ने बसंतगढ़। और 3 दुर्ग बताए थे, बसंतगढ़, मचानगढ़ और अचलगढ़। तो बसंतगढ़ का निर्माण किसने कराया? कुंभा। ये सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया सवाल है, सेकंड ग्रेड बसंतगढ़। नेक्स्ट, अपनी मारक क्षमता प्रसिद्ध अष्ट धातु निर्मित शारदा तोप, शारदा तोप, शारदा यदि तोप चला से, याद करो शारदा क्या करेगी यदि तोप चलाएगी? सुनो, शारदा क्या चलाएगी? तोप चलाएगी तो क्या होगा? सामने वाला खंडित हो जाएगा, सामने वाले को क्या क्या कर देगी? खंडहर कर देगी। तो खंडार दुर्ग खतरनाक, ये तोप है ना बहुत खतरनाक है। खंडार दुर्ग सवाई माधोपुर में पड़े। सही गलत बाद में कर लिया। कुंभ श्याम मंदिर, वो तो पता ही था ने किस किले में? अरे चित्तौड़गढ़ में है कुंभ श्याम मंदिर। देखो पहला हो शिव मंदिर हो, पहला क्या हो चित्तौड़गढ़ में शिव मंदिर। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ का पुनर्निर्माण करवाया और उसने क्या किया? उसने इस दुर्ग, इस किले, किले के अंदर जो शिव मंदिर थे ना उसका जीर्णोद्धार करवा के इस मंदिर को विष्णु मंदिर मतलब श्याम वैष्णो मंदिर बना दिया। पहले क्या था? शिव मंदिर था, ठीक है। ये पूछा गया है ना, आरपीसी ने बहुत बार पूछा है। सोजत दुर्ग का निर्माण किसने कराया? सोजत है गुरुजी पाली में, और सोजत नानी सिरड़ी, याद आया? नानी सिरड़ी पहाड़ी पर जोधा का लड़का कुंभा, जोधा ने 1467 में मेहरानगढ़ बना, निम्बा अगले साल 60 में क्या बना दिया? सोजत पाली का किला। तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर का एकीकरण मत्स्य प्रदेश, मत्स्य प्रदेश बने हो नहीं? एबीसीडी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, 18 मार्च 1948। अब बात फाइनल कटवी, फाइनल बात, बाला का किला, अलवर, कचहरी कला, लोहागढ़, भरतपुर, डीग का किला, टोडगढ़, अजमेर। देखो टोडगढ़ अजमेर में उसके क्या बात कौन उसके नहीं। आप बात करा कि मत्स्य संघ उद्घाटन भरतपुर के लोहागढ़ में हुआ, तो इसका मतलब फाइनल बात आ घटवी उसी, फाइनल बात कचहरी कला, लोहागढ़ दुर्ग। अरे फाइनल बात हुए बैठे तो कार्यक्रम हुए, ऐसा ही तो होता है। बात होगी तो बात के बाद ही तो क्या होगा? कार्यक्रम होगा। तो बात करके कार्यक्रम हो गया। हम पढ़ते हैं कहाँ? इधर आ जाएगा, कल आएगा लोहागढ़। नेक्स्ट, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ दुर्ग। देखिए इन बात को अपन पता है ना, ये राजस्थान है ना, राजस्थान इन अंदर अपन ध्यान रखना है कि अठ है मारवाड़ और इंग्लिश साइड में मेवाड़। अठे राजसमंद जिले में किसो किलो है? कुंभलगढ़, बोराट के पठार पर। और कुंभलगढ़ दुर्ग के नीचे नजदीक गांव किसो पड़ा? वो सवाल पूछो है, गांव किसो पड़े?
वहां पर ध्यान हो, सवाल बार बार ऐड हुआ है। रीछड़े, आमेर, मचीन, सादड़ी। रीछड़े गांव में तो है, रीछड़े गांव में क्या है? केलवाड़ा के पास भीलों की कुल देवी आमजा माता है, सुनता चलो। आमेर तो जयपुर के वहां पड़े, आमेर को किलो है। मचींद के, मचींद तो गुफा है राजसमंद जिले में, गुफा का किलो उसी के, गुफा का किलो कोने में है। गुफा के पास किला हो सकता है क्या? नहीं होगा। किला किसके पास होगा? गांव का कन उसी। सादड़ी, सादड़ी कन पड़ाओ, किंग कन पड़े? सादड़ी। नेक्स्ट, चाय कॉफी और रबर ए फसला है। चाय कॉफी रबर ए के टाइप की फसल है? बागानी फसल है। अरे ये कौन सी है? सारा सब्जी, फूलों की सब्जी नहीं, बागानी। ये बागानी फसल है चाय वगैरह। 24वां, राजस्थान में सेव की खेती कहाँ होती है? देखो आपने सेव बहुत कम हुआ है, और सेव सेव और सेव इकट्ठे हुए हैं खेतांग में हुए। खेतान के बोले रोई, सिरोई, सिरोई में केंद्र है माउंट आबू। सेव राजस्थान में सेव कटे हुए, सिरोई, माउंट आबू। सेव सिरोई, सेव सिरोई, माउंट आबू। नेक्स्ट, राज्य में कौन सा ऐसा वृक्ष है जो अनुपजाऊ बंजर भूमि में तेजी से बढ़कर रेगिस्तान के फैलाव को रोकता है? वो पेड़ जो राजस्थान के रेगिस्तान में तेजी से बढ़ जाता है और रेगिस्तान के विस्तार को रोकता है, कौन सा पेड़ है? नीम, फोग, किंकर, अरडू है। अरडू को पेड़ है। देखड़ो कौन तारो अरडू को पेड़? कौन देखड़ो? गुरुजी मरुडू तो नाम सुन है। अरे मरुडू पर के वे अरडू को पेड़ वे थार, मैं बता दूं थाने, थारो देख रहे था ध्यान कोनी, पेड़ को नाम ध्यान कोनी, अरडू को पेड़ है। कौन सा पेड़ है? अरडू का पेड़ है। 26 में, निम्न में से किस फसल को राजस्थान में प्लांटेशन क्रॉप, रोपण फसल, रोपण फसल वे नहीं, रोपण फसल में अधिसूचित किया गया है? चाय, रतनजोत, होवा, जो ए दो तो बिया वही कोनी, और चाय अपना राजस्थान में वे गई कोनी वे, तो अपन ध्यान रखना है। अभी अधिसूचित किसको किया गया है? जैतून को किया गया है। किसको किया गया? जैतून। 27वां अच्छा सवाल है, किस क्षेत्र में डांसरी, केर, सांगरी, फोग, मतीरो और तरबूज, बटेगा जन प्रसिद्ध है? बहुत फेमस है, लोगा में बहुत फेमस है, लेकिन बटेगा लोग हैं राष्ट्र के अन्य भागों में बड़े चाव से खाए जाते हैं, जबकि इस क्षेत्र की मुझसे फसल क्या है? बाजरा है। बढ़िया सवाल दिए है क्या? बटे मतलब के केर, फोग, सांगरी, मतीरा, तरबूज हुआ है पूरे आसपास के इलाके में फेमस है, देश के अन्य भागों में फेमस है उस क्षेत्र के, लेकिन वहां का मुख्य फसल बाजरा है। अच्छा सवाल है। झुंझुनू, शेखावाटी, चूरू, बीकानेर, कहाँ होता है शेखावाटी? बीकानेर। अरे बीकानेर मतीरे की राड हुई, अरे मतीरे खातर लड़ाई होगी, बावड़ा हो रहे हो। ओ किंग सही है सवाल। ये वाला किसका सही है? चलो तुम भी बहुत खतरनाक वाले आदमी हो, ठीक है। 28, अलवर में मुख्यतः तंबाकू खेती। देखो आप तंबाकू की दो किस्में बताई राजस्थान में, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि अलवर में कौन सी है? निकोटिन टुबेकम रोबिस्टा, निकोटिन निकोटिना, निकोटिन रोबुस्टा, तो कौन सी हो जाएगी? टुबेकम या रोबेस्टा? तो अलवर में टुबेकम हो रही है, ध्यान रखना, ये आंसर करेक्ट है। अलवर में टुबेकम। नेक्स्ट देखो 29 नंबर सवाल, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी या दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा कृषि पद्धति कौन सी है? तो पता ही, आदिवासी लोग क्या करते हैं? स्थानांतरित कृषि करते हैं, झूमिंग कृषि करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वालरा। क्या बोलते हैं? वालरा। 29 का आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 30, राजस्थान में पाई जाने वाली निम्नलिखित प्रजातियों में कौन सी IUCN लाल सूची और राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य में गंभीर रूप से विलुप्त प्राय प्रजाति? मतलब IUCN है ना, जो अपन वो राय डाटा बुक में डालते हैं ना नाम, कि जो प्रजाति मतलब खत्म होने के कगार पर है, तो 2002 लेकर 16 के बीच में बड़ी तेज गति में संख्या घट गई या बहुत कम होगी। तो टाइगर, कृष्ण मृग, चिंकारा, महान भारतीय सारंग, ओ थे दिमाग में सवाल सही कर देगा। क्या आंसर करिए? टाइगर कण कण करिए, दिमाग कौन लगायो? कृष्ण मृग कण करिए। अरे कृष्ण मृग घना ही घूमे, बोला हो यार देता। चिंकारा घना ही घूमे, विलुप्त प्राय, विलुप्त प्राय मतलब नष्ट होने हो गई, लगभग हो गई है ही नहीं, बहुत कम बची है। तो महान भारतीय सारंग, वो सवाल किंग सही है। इसका मतलब बाकी लोगों में दिमाग नहीं है, दिमाग काम में नहीं लेते हो। नेक्स्ट 31, भेड़ प्रजनन सुधार कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा सही है? सुनो,
कहवे कि भेड़ प्रजनन आप सुधार कार्यक्रम चलायो बीम में किस्यो सही है तो बीम भेड़ की अलग अलग नस्ल देड़ी किसी नस्ल संबंधित है। पहलो है चयनित में नाड़ी और चोकला को चयन करियो प्रजनन सुधार कार्यक्रम। दूसरो है कि जैसलमेरी और सोनाड़ी ने करियो, दो दो का नाम दे रखा है। तीसरा है मारवाड़ी और मगरा ने करियो, फिर दे है मालपुरा और मगरा ने करियो। क्यों सही है हैं? आज माल नाम आने से आपने माल पूरा कर दिया, बताओ अजीब आदमी हो हैं। शाबाश नाड़ी और चोकला, नाड़ी में सुधार कार्यक्रम कर दियो, चौक गया लोग और बोले नाड़ी में सुधार कार्यक्रम हो गया। तो नाड़ी और चोकला पहला क्या है? करेक्ट है। पहला सवाल ये किसका सही है? अरे वाह, इतना इसका मतलब तुम समझते हो, इसका मतलब क्या है? सही है क्या? अच्छा एक और बच गया नहीं? कौन बचो? ये अच्छा है, मिलान कीजिए। मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती और सुरती। सुरती की है? सुरती तो भैंस है, तो गुरुजी चार में चार, चार में चार आंता ही एक ही है। देखो दिखाण, मारवाड़ी की है, मारवाड़ी भेड़ है, मेवाड़ी की है ऊंट है, मेवाती की है गाय। 2 1 3 4, 2 1 3 4 पहला ही करेक्ट हो जाएगा। 2 1 3 4। नेक्स्ट, राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा लगता है? सबसे बड़ा पशु मेला देखो ऐसा है, पशु मेला जब लगता है ना तो पशु मेला तेजाजी, वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर, वर्तमान में कुचामन डीडवाना में आ गया परबतसर। वो बड़ा मेला तो बहुत सालों तक वो मेला एक नंबर पे रहा। अभी क्योंकि क्योंकि चीजें चेंज होती है, शिफ्ट होती है। इन दिनों सबसे बड़ा पशु मेला पता है कौन सा है? पुष्कर वाला चल रहा है। कौन सा चल रहा है? पुष्कर वाला। तो सबसे बड़ा पशु मेला ऊंट मेला कौन सा हो जाएगा? पुष्कर वाला। नेक्स्ट, पशु गणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, गलत पूछा है। बकरियां 12.5, भेड़ 10.64, भैंस 12.47, ऊंट 84.43। गलत किसो है? पूरे भारत का 84-43 ऊंट रहे 84% राजस्थान में। सही बात है, इतना ही रहे 84। पूरे राजस्थान की भैंसियां कितनी रहे? 12.5%। भैंस तो रहे देखो कौन रहे के अपने तो भैंसा कम है, अरे तो बकरी बकरी ज्यादा है, भैंसा कम है। भैंसा कट रहे, जयपुर में ज्यादा रहे, अलवर में ज्यादा रहे, अरे तो ऊंट गधा ज्यादा रहे। पश्चिम राजस्थान में क्या है? ऊंट मिलेंगे आपको, भैंसा कट रहे। जेटे माल ज्यादा होगा बैठे रही भैंसा खान पीन को, तो जयपुर उधर भैंसे ज्यादा है। अटे तो लूकड़ा लांगड़ा रही रहे है ना, चिपकली चावकली रही चाहिए इनको। मतलब गुरु जी भैंस सही बात है। भेड़ 10 छोटा है। बकरी तन ध्यान कितनी है? बकरी गलत है, 10.55 है। एग्जैक्ट डाटा बता रहा हूँ, बकरी कितना है? 10.55। यहाँ कितना दे रखी है? 12.5। बकरी एक नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके उत्तरदायित्व का निर्वहन कौन करता है? राज्यपाल नहीं उससे तो राज्यपाल की जगह कौन लेसी? हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वो सवाल किए वो गलत है, मनिया लागे। कितने लोगों का गलत हो गया? हाथ खड़े करना। बाकी का नहीं हुआ? चलो ठीक है, तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? सही पूछना। राजस्थान में 2012 की गो जातीय जनसंख्या पशु और भैंस 26.3 मिलियन है। ये बात तो ठीक है। पिछली पशु गणना की तुलना में 12% बढ़ी नहीं, ये गलत है। राजस्थान देश का दूसरा राज्य है जहां गाय पालन के लिए समर्पित मंत्रालय से गोपालन विभाग कहते हैं। सही बात है, हमारे गोपालन विभाग है। और चौथा, राजस्थान में दूध गौतरण बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रथम गो अभ्यारण्य की स्थापना गंगानगर। गो अभ्यारण्य गंगानगर थोड़ी है? हाँ अजमेर में है। तो 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 मतलब 1 नंबर आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट, 37, पश्चिमी गंगानगर, उत्तरी पूर्वी जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर जिले में गोवंश की कौन सी नस्ल पाई जाती है? ओ पूछेगा पाकिस्तान के सीमावर्ती, जी जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, गंगानगर पाकिस्तान के सीमावर्ती। तो आपको लिखवा रखा है कौन सी है? कौन सी है? राठी, मालवी, गिर, सांसोरी। एक ही है राठी, तो राठी मिलती है अपने गाय। यहाँ कौन सी मिल रही है? राठी मिल रही है। नेक्स्ट देखो, सुमेलित उपयुक्त जोड़ा ने मिलानो है। एक तरफ नस्ल है और एक तरफ पशुधन है। पहला है गाय। गाय कैसी है?
मालपुरी, जमुनापुरी, मुर्रा और कांकरेज। गाय है कांकरेज। गाय क्या है? कांकरेज। भैंस, भैंस खुंडी, मुर्रा मतलब 3, बकरी, जमुनापरी 2, और भेड़ के पास पूरा माल है मतलब माल पूरा 1। 4 3 2 1 उल्टा हो गया। 4 3 2 1, 4 3 2, अच्छा ये आ गया ना, बी करेक्ट हो जाएगा। 4 3 2 1, डीसी बी है, डीसी बी है। नेक्स्ट, गलत, गलत बताना है। गलत बताना है कि कौन सा गलत है। इधर देखो, गिर गाय, गाय गिर है क्या? सही बात है, गिर गाय है ना, गिर गाय की नस्ल है गिर। दक्षिणी राजस्थान, मध्य दक्षिण राजस्थान में मिलती है। मगरा भेड़, सही बात है। शेखावाटी बकरी, सुरती ऊंट। सुरती तो भैंस है, इसलिए गलत पूछा है तो गलत डी हो जाएगा। थार पारकर नस्ल की उत्पत्ति स्थल। थार पारकर, थार को पार करना है तो कहां से स्टार्ट करेंगे? बाड़मेर बालोतरा से। मलानी, मलानी, हरियाणा दरिबा गंगानगर नहीं, मलानी। 41, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे लिखे गए हैं उसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो सवाल ध्यान रखे करो, क्या करना है? 4 बातें, उसमें सही बात कौन सी चयन करना है। तो पहला, राजस्थान के प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन राष्ट्रीय औसत से अधिक है। सही बात है क्या? सही है। राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड पहलो 1917 में हुयो। वर्गीस कुरियन 1917 फ्लड ऑपरेशन दुग्ध उत्पादन, सही है। राजस्थान में डेयरी विकास के लिए राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन शीर्ष संस्था है, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, तो सी सभी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें आप, खेरी और लोई नस्लें किसकी है? 2 नस्ल दे रखी है, किसी जानवर की है। खेरी था ना, बता रहा को, खेरी है भेड़ की नस्ल, और खेरी पाली के घुमक्कड़ रेवड़ों में पाई जाती है। बिंगो भेड़ को 75% मुंह के वह काड़ो है। खेरी नस्ल, खेरी, खेरी भेड़ की नस्ल है, पाली के घुमक्कड़ रेवड़ों में पाई जाती है। घुमक्कड़ जानो, जगह रेवड़ ज्यादा घूमे भेड़े, और ज्यादा घूम सी तो मुंह तो काड़ो हो ही जैसी। नहीं समझ ये बात? भाई ज्यादा घूमेंगे तो मुंह काड़ो हुई जैसे। अरे वेगो को नहीं वेगो, कितो काड़ो है? 75%, ज्यादा भी हो सके, लेकिन वो अभी तक कितो है 75। ये पाली की घुमक्कड़ रेवड़ों में पाई जाती है। खेरी 75% मुंह काला है, और इधर उधर घूम लेती है, लंबी दूरी चली जाती है बहुत कम टाइम में, पता ही नहीं लगता। तो इसलिए समूह का हो गया काला हो गया। खेरी की है भेड़ की, और लोई की है। लोई, लोई को मतलब क्या हो गया? लोई, लोई की में निकले, बकरे में निकले। बकरे में निकल सी, सही है। लोई की में निकले बकरो, बकरे में निकल सी, बकरी में निकल सी। बकरे में ज्यादा निकल सी कि बकरी में लोई है? बकरे में ज्यादा निकल सी कि बकरी में है? बोरला, केम ज्यादा लोई निकल से? बकरी के वहां किया है? बकरी में क्या लो ज्यादा निकल से? बकरी खून चूसती रहे। जद। सही है। तो खेरी भेड़ और ये बकरी, डी आंसर हो जाएगा। 43, राज्य के पशुपालन विभाग गोवंश प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम दक्षिणी पूरी राजस्थान के 10 जिलों के अंदर चालू किया। कब चालू किया? 90 91 89 90 87 88 91 91 92 वो कार्यक्रम चालू करो, गोपालन कार्यक्रम। नेक्स्ट, सेनापति जोधपुर की छतरी का आपने पढ़ा, सेनापति की छतरी, प्रधानमंत्री की छतरी है, कुशल राज सिंह की छतरी, फलाना ढिमकाना बहुत से ना, गोराधाय की छतरी। तो ये राव जोधा की, जोधा की थोड़ी, जोधा सेनापति थोड़ी हो, जोधा तो राजा हो। जोधा के सेनापति परिमल के, मान सिंह के, ये तो राजा हो गए ना। मान सिंह के सेनापति इंद्रराज सिंह भी, इसकी है ये। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो, निम्न में से असत्य कथन बताना है, गलत कथन का चयन करना है। गोराधाय की छतरी का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था 1711 में, सही बात है। गोराधाय अजीत सिंह की धाय में आई थी। कीरत सिंह सोडा की छतरी करोड़ों के धनी की कीर्ति की छतरी मंडोर में है, ये गलत है। क्या पूछा है? गलत। तो गलत कौन सा हो जाएगा? बी। तो बी सही आंसर हो जाएगा, बाकी तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
मेहरानगढ़ के बारे में, जोधपुर को किलो है ना, मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ के किले के बारे में 5-4 बात रेडी बतानो है। इन अंदर सही किसी है, सत्य कथन। इसका निर्माण राव जोधा ना 12 मई 1467 को करवाया था। सही बात है क्या? सही है। चेड़िया टूंग पंचेड़िया पहाड़ी पर करवाया था। इसकी नींव करणी माता द्वारा रखी गई। ये भी सही बात है, करणी माता ने नींव रखी थी। और इसके अन्य नाम है मयूर ध्वज, चिंतामणि दुर्ग। ये भी सही बात है। तो चौथा क्या है? सभी सत्य। ये करेक्ट आंसर है डी, सभी सत्य है। 47वां, एक थंबा महल का निर्माण किसने करवाया? एक थंबा महल, एक ए मतलब अजीत सिंह। 48, सत्य कथन का चयन करना है। अशोक उद्यान जोधपुर में है। घनश्याम मंदिर का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया। रेगिस्तान वनारोपण और भू संरक्षण केंद्र जोधपुर में है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका मतलब उपयुक्त कभी कथन ही सत्य है। लास्ट, सेकंड लास्ट सवाल, मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है? सीएम। मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? इजी सवाल है, लेकिन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि आपको तो हर कोई परेशान कर रहा है। तो थोड़ा सा ये सवाल आपको परेशान कर सकता है। संसद, राज्यपाल, राज्य विधानसभा, विधानसभा की तीसरी अनुसूची। चलो, 1 नंबर संसद, 1 नंबर गण करिए। 2 नंबर, हाथ खड़े करते जाओ। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। बाकी लोग हाथ खड़े नहीं कर रहे, इसका मतलब तुम में साहस नहीं है, और जिसमें साहस नहीं है उसको इस संसार में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो खुद में क्या रखना है? साहस। जो किए वो किए, कर दिया वो कर दिया, करने के बाद क्या है? हो गया। तो 3 नंबर में काफी लोग हाथ खड़े करो। राज्य की विधानसभा, अरे विधानसभा ही तो तय कर सी, सिंपल सी बात है, राज्य की विधानसभा। 50वां, किस बाग में होलो फिरोज देवताओं की साल? मंडोर, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। तो 50 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा मंडोर। तो ये थे आपके 50 सवाल, और 50 सवाल के